इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं आपसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर की। प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा जो कि सियासत में भी रहा है और उससे आपका भी सरोकार है, क्योंकि आरक्षण को लेकर लगातार इस तरीके की बातें कही जाती हैं। कोई पार्टी अपनी बात कहती है, कोई पार्टी अपनी बात कहती है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर विचार कर रही है सुप्रीम कोर्ट। हर एक तथ्य को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और सुनवाई में सुना जाएगा, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब नियमित सुनवाई होगी। आपको यह बता दें, नियमित सुनवाई आज से शुरू होने वाली है। केंद्र और राज्य सरकारों को 30-30 मिनट का समय दिया गया है अपना पक्ष रखने के लिए। इंदिरा साहनी और नागराज केस जो कि पूर्व के हैं, वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। 10 अक्टूबर को इस पर महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों का समय मांगा था और अब नियमित सुनवाई शुरू हो चुकी है। कब शुरू होंगे प्रमोशन, ये एक महत्वपूर्ण सवाल और बड़ा सवाल बना हुआ है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज से नहीं 2016 से प्रमोशन रुके हुए हैं। 30 अप्रैल 2016 से प्रमोशन बंद हैं। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अलग अलग संगठनों ने भी अपने अपने विचार रखे हैं, अपना अपना पक्ष रखा है और अब इस मामले में केंद्र हो या राज्य सरकार हो, वो भी अपना अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी अपनी बात कह सकते हैं। कितना समय दिया जाएगा? 30-30 मिनट का समय मिलेगा। मध्य प्रदेश की तरफ से पक्ष रखेंगे विशेष अधिवक्ता। प्रमोशन में आरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट हैं प्रमोशन अटकने की वजह से, वो जान लीजिए। अब तक बहुत सारे प्रमोशन रुक चुके हैं, लेकिन इंतजार बहुत सारे लोगों को है। कई वर्गों को प्रमोशन नहीं मिला है, ना पद बढ़ रहा है, ना सैलरी बढ़ रही है और पेंशन भी कम है। बीच का रास्ता निकालने के लिए शिवराज सरकार ने 5 मंत्रियों की एक कमेटी भी बनाई थी और बिना प्रमोशन के हर साल 20,000 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आपने समझ लिया है दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, साइड इफेक्ट क्या क्या आ रहे हैं, लेकिन एक चीज और आपको समझनी होगी, क्योंकि इसको लेकर कई बार विरोध भी हुआ है। प्रमोशन में आरक्षण का मामला उससे पहले आपको समझा देते हैं। 2002 नियम 2002 है पदोन्नति का, जिसके तहत प्रमोशन किए जाते थे। जनरल वर्ग के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट में जब अभी उनकी सुनवाई चल रही है, उससे पहले उन्होंने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। SC/ST को दिए जा रहे आरक्षण पर उन्होंने गंभीर सवाल उठा दिए। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस प्रमोशन 2002 को कटघरे में खड़ा कर दिया था और इसी के बाद इस पर एक लंबी बहस छिड़ गई। 2016 में हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी, क्योंकि मसला कोर्ट में जा चुका था, इसलिए यह फैसला लिया गया। हाई कोर्ट ने असंवैधानिक उस नियम को करार दिया और कहा कि अब प्रमोशन रोक दिए जाएं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार चली गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रोक हटाने का एक आग्रह किया और इसी के तहत सरकार लगातार अपना पक्ष रख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। उनका कहना था पहले हम मामले को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों से प्रमोशन नहीं हुए हैं, उसका खामियाजा कई सारे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, वो आप खुद देख रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी इनकी संख्या है 1 लाख जो रिटायर हो चुके हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिला है। रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन भी बहुत कम मिल रही है, उसके भी जरिए उनका घाटा ही हो रहा है। रिटायर हुए कर्मचारियों को अब तक पेंशन नहीं मिल पा रही है, कम पेंशन मिल रही है, जो मिलने की उन्हें उम्मीद थी वो तो नहीं मिल रही है। तो ये पूरा मामला है अभी तक प्रमोशन में आरक्षण का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर क्या होने वाला है, हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे हम। राहुल, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि मसला बहुत पुराना है, दिक्कतें बहुत सारी हैं और अब अंतिम चरणों में ही यह फैसला आ चुका है, बताइए। देखिए मृदुल, 14 सितंबर 2021 को जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने साफ सीधे तौर पे ये कहा था कि अब इसके बाद इसमें किसी भी तरीके का कोई और कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन लिखित में सभी राज्य सरकारों से वहां पर जानकारी उन्होंने कहा था कि पटल पे रखें। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था और 5 अक्टूबर जो कि आज है, आज 5 अक्टूबर से डे टू डे हियरिंग इस पे शुरू होगी और संभवतः ये माना जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक इस पे एक फैसला जो है कोर्ट की तरफ से आ जाएगा। सभी जो राज्य
सरकार हैं, जितनी जो राज्य सरकार हैं उनको आधे आधे घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा उनको अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि डेमोग्राफिकली यदि देखा जाए, डेमोग्राफिक तरीके से या उनके जो हर राज्य के अलग अलग वहाँ पर कुछ पाबंदियां हैं, उन सभी चीज़ों को वहाँ पर उनको पक्ष को अपने यहाँ पर रखना है। और आज से इसकी सुनवाई शुरू हो रही है और ये अब से थोड़ी देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होगी। तो आज से लेकर के और तकरीबन यदि कहा जाए 5 दिन में तक जो है कोर्ट यहाँ पर डे टू डे हियरिंग देगा, जिसमें कि सभी राज्य सरकारों से आधे आधे घंटे का समय उनका पक्ष राज्य सरकारों से यहाँ पर लिया जाएगा और उसके बाद कोर्ट अपने किसी नतीजे पर पहुंचेगा। कोर्ट की तरफ से यदि कहा जाए कि तमाम दलीलें, तमाम जो राज्य सरकारों की तरफ से लिखित जो देना था, अपनी अपनी जो उनके लिखित परेशानियां हैं, उन सभी चीजों को, वो सारी चीजें कोर्ट ने ले लिया है। और अंतिम जो अब ये कहा जाए कि अंतिम पैदान पे है, अंतिम सुनवाई अब इसकी हो रही है और इसमें अब सीधे तौर पे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आप खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत